मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे खुला है क्या आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको हमारे अघोरी बाबा का एक और करामाती नुस्खा बताऊंगा, जिससे आपके ऊपर तंत्र हो, मंत्र हो, जादू हो, टोना हो, अभिचार कर्म हो, कोई भी प्रकार का बुरी तांत्रिक क्रिया की गई हो, भूत छोड़ा गया हो, मसान छोड़ा गया हो, ये छोड़ा गया हो, वो छोड़ा गया हो, ग्रहों की मार पड़ी हो, दुर्भाग्य परेशान करता हो, आपकी कुंडली में बुरे योग हो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके कारण से आप परेशान हैं। उन सारी परेशानियों को एक साथ हम फेंक देंगे, उठा देंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप पर कार्य किसने किया, आप पर शक्ति कौन सी लगी है, आपको परेशान कौन कर रहा है, देखो दो अलग अलग बातें होगी, ध्यान रखना भाई, समझ के बड़ा समझना पड़ेगा तो उसका पता चल जाएगा। टोना टोटका किया है उसका पता, अभिचार कर्म किया उसका पता, किसी तांत्रिक ने किया है, मुल्ला मौलवी ने किया है, किसी अघोरी ने किया है, किसी उसने किया, ओझा ने किया है, मांत्रिक ने किया, किसी ने भी किया, उसकी साफ साफ शकल दिखाई दे जाएगी। और आप चाहते हो कि जिसका टोना है उसी पर जाकर के पढ़े। एक लाइन याद रखना, आजा थम जा रुक जा दिख जा, आजा थम जा रुक जा दिख जा, आजा थम जा रुक जा दिख जा, ये लाइन याद रखना। अब आगे बात करते हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके ऊपर दुर्भाग्य की मार है, आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुरे योग है जिसके कारण से परेशानी ग्रह नक्षत्रों की आपको चल रही है, आप ऐसा चाहते हैं कि यदि आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका तंत्र मंत्र जादू अभिचार कर्म किया है, आप ऐसा चाहते हैं कि कोई आपका दुश्मन जो आपको सुख से नहीं जीने देता है, वो आप पर कुछ ना कुछ क्रिया करवाता ही रहता है, तो आप एक काम करो, सिर्फ एक काम, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ एक काम करो। क्या काम करना है? पूर्णिमा जिस दिन आए, पूर्णिमा उस दिन आपके पास एक कांसी की थाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांसी की थाली। कांसी की थाली समझ गए? अब कांसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। कांसी की थाली आपके पास होनी चाहिए। कांसी की थाली जिसकी कनौर पड़ी ना हो, कनौर खड़ी हो, पड़ी खड़ी समझ लेना आप, है ना। एक तो कनौर होती है ना, कनौर, कांसी की थाली की कनौर, है ना, वो एक तरह से डिजाइन बना दी जाती है, तो उसकी जो कनौर होती है उससे भी एकदम चपटे सीधा टाइप कर दिया जाता है। और एक जो कनौर होती है वो कनौर खड़ी रहती है, तो खड़ी कनौर की कांसी की थाली आपको चाहिए। कांसी की थाली को आप इस तरह से पहले मांज लेना, तैयार कर लेना कि कई क्या होता है, कई दिनों से पुरानी पड़ी हुई कांसी की थाली होती है, तो उस पर ब्लैक 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 करके स्पॉट धब्बे उस पर लग जाते हैं, दाग वगैरह लग जाते हैं। वो एक भी उसमें दाग नहीं होना चाहिए। कांसी की थाली ऐसी होनी चाहिए जैसे जैसे एकदम चमचमाती हो, उसमें कोई भी प्रकार का दाग नहीं। मैं ये नहीं कहता कि नई बाजार से लेकर के आओ, मैं कहता हूँ कि अड़ोसी पड़ोसी से मांग करके ले आओ, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करना क्या है, उस पर पहले से ऐसी बालू से करो, किसी से भी चीज से साफ करो, उसको इस तरह से आप साफ कीजिए कि उसके ऊपर एक भी प्रकार का दाग नहीं रहे। दाग नहीं रहे, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। एक भी प्रकार का दाग है तो आपका उपाय काम नहीं आएगा। दाग हट जाए पूरे तो आपके उपाय काम आएगा। जो आज मैं चीज बताऊं वो चीज काम आएगी, बहुत उच्च कोटि की चीज है, ध्यान रखना। सिर्फ एक बार, और जीवन में कभी कोई टोना टोटका तंत्र मंत्र अभिचार कर्म कुछ जादू टोना कर ही नहीं सकेगा। और कोई दुश्मन कर रहा है तो दुश्मन भी गया काम से। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए देसी मदिरा, जो शुद्ध हाथ से निकालते हैं ना, मशीन से बनाते हैं, वो मदिरा नहीं चाहिए। ध्यान रखना, देखो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। हाथ से बनी हुई हथकड़ी देसी शराब जो होती है, भट्टी की शराब जिसे बोलते हैं, वो भट्टी की देसी शराब आप लेके आई। पानी मिला हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पहले तोड़ की हो जरूरी नहीं। देसी शराब वो होनी चाहिए, मशीन की बनाई हुई शराब नहीं चलेगी। अब वो शराब आप लेकर के आए। पूर्णिमा का दिन, चंद्रमा की ऐसी रोशनी जो सीधी पड़ती हो थाली पर, सीधी, समझ गए बात। लगभग ऐसे ऐसे पुराना एकदम ऐसे फीता लगा के तो हम देख नहीं सकते, ऐसे त्रिकोण लगा के तो देख नहीं सकते, लेकिन लगभग उसमें चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर आया हो, उसकी रोशनी जो है ना वो उस थाली में पड़ रही हो, उसमें चंद्रमा दिखाई देता हो। इस प्रकार से चंद्रमा दिखाई देता हो। अब आपको क्या करना है, आपको अब दक्षिण दिशा में अपना मुख रख करके और किसी लाल वस्त्र पर या फिर कोई लकड़ी का कोई बाजोट हो, उस बाजोट पर थाली रख दो। थाली के अंदर वो शराब उंडेल दो। शराब उंडेल के आपको क्या करना है, शराब उंडेल के आपको एक काम करना है, अपना मुंह कम से कम
14-15 मिनट तक उस थाली के अंदर आपको देखना है। अपना पूरा मुंह उसको बार बार देखते जाइए और कोशिश कीजिए कि आपकी जो दोनों आंखें हैं वो दोनों आंखें जो शराब में आपका मुंह दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है, उस चेहरे में अज्ञा चक्र में ठहर जाए। आप ये कोशिश कीजिए, बार बार ये कोशिश कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोचना नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको, कोई कुछ नहीं करना। आप पहले ट्रेनिंग ले लीजिए अच्छी तरह से। मेरे को कोई विचार करना नहीं, मेरे को सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो थर्ड आई है मेरी, जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है, मुझे इस स्थान पर बार बार त्राटक करना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना। ये 13-14 मिनट तक आप करते रहिए। ऐसे घड़ी देख के करने की जरूरत नहीं है। लगभग आप 10 मिनट करेंगे तो भी चल जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे चल जाएगा। तो 10 से 15 मिनट तक आप उस पर देखते रहिए। सिर्फ एक दिन करना, देखते रहिए। आपका यहां तक का ये काम हो गया। अब आपको अगर कुछ नहीं करना है कि मुझे थोबड़ा किसी का देखना नहीं, मुझे क्या मतलब है किसी ने किया है नहीं किया, कोई लेना देना नहीं है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने चोटी ना, चोटी के 4 बाल काटिए। 4 बाल तोड़ने हैं, काटने नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैंची से नहीं काटना है। या तो कोई कांच की कोई बोतल हो, उसको फोड़ करके कांच से आप काट सकते हो, या चांदी का कोई चाकू उससे काट सकते हो। नहीं तो आप 4 बाल पकड़ करके उखाड़ देना। कोई ज्यादा दर्द नहीं होता, थोड़ा सा मसल लेना, वो भी जाता, क्या फर्क पड़ता है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो 4 बाल आप उस शराब में डाल दीजिए। शराब में डाल करके उस शराब को वापस किसी बोतल में डाल करके, या कैसे भी करते हैं, उस शराब की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। आप कैसे करते हैं, ये आपकी टेंशन है, मैंने आपको बता दिया कि उस शराब को आप एक बोतल में वापस डालिए। बोतल में वापस डाल दिया। अब आप उसमें 4 खोटे सिक्के जो होते हैं, बोतल में नहीं, कोई ऐसे बर्तन में डाल दीजिए जिसमें आप सिक्के भी डाल सके साथ में। तो किसी ऐसे बर्तन में डाल लीजिए, डाल करके ले जाइए। तो उसमें 4 खोटे सिक्के या जो शीशे के टुकड़े होते हैं ना, 4 शीशे के टुकड़ों को सिक्का जैसा बनवा लीजिए। या कई ऐसी चीजें आती है जिसमें शीशा का टुकड़ा लगाया जाता है गोल करके, तो वो ले लीजिए। 4 शीशे के टुकड़े आपको लेने हैं। 4 शीशे के टुकड़े उसमें रख दीजिए आप। यहां तक का आपने काम कर लिया। ये अगर मिट्टी के कुल्हड़ में या फिर मिट्टी के किसी बर्तन में डाले तो और ज्यादा बढ़िया है ना, समझ के बात को। मिट्टी के किसी बर्तन में शराब को आप धीरे धीरे करके प्यार से एकदम उंडेल ले, अपना हाथ भी धो करके उसमें साफ कर ले, और 4 उसमें सिक्के डाल करके अब आप चुपचाप निकलें घर से बाहर। कहाँ जाना है? शमशान जाना है। किसी भी शमशान में जाकर के, शमशान में जहाँ चिता जलती हो, आपको ये पता रहता है कि चिता का मुंह किस तरफ रहता है और चिता का पैर किस तरफ रहता है। जिस तरफ पैर रहता है उस तरफ इस कुल्हड़ को ले जाकर के वहां रख देना। चुपचाप वहां से आ जाना। ये तो आ गए। लेकिन अब आप चाहते हो कि जिंदगी में आप पर कोई टोना नहीं हो, टोटका नहीं हो, तंत्र नहीं हो, मंत्र नहीं हो, अभिचार कर्म नहीं हो, दुश्मन नहीं हो, कोई भी आपका बुरा नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा कि ये जो बाल है, ये जो सिक्के, इनको एक बार रखना देना। वो जो शराब आप लाए थे उस शराब को फिर किसी बोतल में डाल करके और उसको बांध करके एकदम उसको पैक करके, और उसको घर का जो अंधेरा कमरा होता है या जहां कम से कम रोशनी पहुंचती है वहां ले जाकर के लटका दें आप। वो हवा में रहनी चाहिए, हवा में रहनी चाहिए। वहां ले जाकर के आप लटका दें। और रोज शाम जिस समय आरती होती है ना, आरती पूजा होती है ना शाम को, उस समय लोबान की धूप आप अपने पास रखेंगे और लोबान की धूप अपने पास रख करके वो लोबान की धूप उसको दिखाएंगे। रुक जा, थम जा, दिख जा, आ जा। रुक जा, थम जा, आ जा, दिख जा। रुक जा, थम जा, आ जा, दिख जा। ये शब्द है ना, ये शब्द आपको उसके सामने बोलना। रुक जा, थम जा, दिख जा, आ जा। रुक जा, थम जा, आ जा, दिख जा। ये शब्द आपको बोलने हैं और लोबान की धूप उसको बार बार दिखाते जाना। तो ये क्या करेगा? ये आपके पूरे घर में आज तक जितना भी तंत्र मंत्र हुआ सबको खींचेगा, सबको खींचेगा, सबको खींचेगा। और सारे दुश्मनों की जो ऊर्जा है ना उसको खींचेगा। और सारे जो तंत्र मंत्र करने वाले, क्रिया करने वाले हैं ना, उनकी ताकत को भी खींचेगा। और उन्होंने जो जो किया है ना, अब ये क्या करेंगे? जिस समय आप शमशान में क्रिया करोगे ना, तो जिस चिता के पैरों के तले ये क्रिया करोगे ना, तो वहां से जिसने भी आपका नुकसान किया उसको प्रसाद मिलना शुरू हो जाएगा। वहां से एक प्रेत शक्ति, एक पिशाच शक्ति खड़ी होगी और वो पिशाच शक्ति आपको जिसने भी नुकसान किया है उसको वो करामात दिखाएगी। लेकिन ये काम आपको अब 15 दिन और करना। 15 दिन का मतलब ये बोतल 15 दिन तक लटकी रहेगी, 15 दिन तक धूप रहेगा, 15 दिन तक आपको ये डायलॉग जब भी मैंने बोले ये डायलॉग बोलने पड़ेंगे। और अब आपको क्या करना पड़ेगा? 15वें दिन के बाद में उस बोतल को फिर किसी मिट्टी के कुल्हड़ में खाली करें। उसमें अब थोड़े से उड़द के दाने डालें 4, थोड़े से जौ डालें 4, और 4 सिक्के डालें और 4 बाल अपने डालें।
और अपना मतलब 4 बाल उनके डालना है जिन्होंने मुंह देखा है ना, जिसने उसमें शराब की उसमें मुंह देखा ना, उसके 4 बाल डालें। और अब अर्धरात्रि में, जिस समय मध्य रात्रि होती है, उस मध्य रात्रि में आप किसी के साथ शमशान जाएं। शमशान जाकर के वो कुल्हड़ आप वहां चिता के पैरों के सामने रख दें और चिता के पैरों के सामने रख करके अब वहां आप ये बोलें कि जिसने भी हमारे साथ जो कुछ भी बुरा बर्ताव किया, वो तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कुछ भी हो, उसको आप ही हे प्रेत देवता सबक सिखाएं, आप ही उसका न्याय करें। बस यहाँ बोलो और अब कहें कि आज से हनुमान जी की कार है, मेरे पीछे न कोई भूत आए, न कोई प्रेत आए, न कोई जिन आए, न कोई बेताल आए, कोई भी शक्ति दुनिया की मेरा बुरा नहीं करे, कोई भी तंत्र मंत्र मुझ पर नहीं चले, कोई भी अभिचार कर्म मुझ पर नहीं चले, किसी भी तांत्रिक का जादू टोना इल्म मुझ पर नहीं चले। बस ऐसा बोलो, मुड़ो। मुड़ना क्या है, कम से कम आपको 16-17 कदम पीछे चलना पड़ेगा। मुड़ना ऐसे ही नहीं है कि ऐसे मुड़ करके रवाना हो गए, नहीं नहीं, कम से कम 16-17 कदम पीछे चलना पड़ेगा बिना पीछे देखे। और अब आपको जो आपका लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड में मुड़ना पड़ेगा। लेफ्ट हाथ होता है, लेफ्ट हाथ की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। और अब मुड़ने के बाद में आप जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस चले जाएं और अपने पास में नींबू रखें, कुछ नींबू को या इलायची को, इलायची या नींबू अपने साथ रखें, ले साथ में ले जाएं। ये इलायची और नींबू एक एक करके, नींबू तो ज्यादा हो जाते हैं, इलायची अपने साथ रखना। तो एक एक इलायची रास्ते में ऐसे फेंकते जाएं और अपने घर आ जाएं, हाथ पैर धो करके घर में घुसे। जिस आदमी ने आप पर तंत्र मंत्र टोना टोटका किया उसकी शकल दिख जाएगी और कुछ दिनों में उसका परिणाम भी दिख जाएगा कि बाबा जी किस भाव बिक रहे हैं। और कोई ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा हो तो वो भी चली जाएगी। आपका पूरा परिवार में जो कोई भी तनाव रहेगा, टोना रहेगा, टोटका रहेगा, सब चले। पूरा घर आपका स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता है। देखो भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अगर आपको बात अच्छी नहीं लगे तो आपकी मर्जी। मैंने तो वीडियो में अच्छी तरह से एक एक बात को समझाने की कोशिश की ताकि मेरे किसी भी भाई को कोई भी तकलीफ हो तो तबीयत से अपना इलाज कर सके। और ये गुरु महाराज की बताई हुई बात है। ये गुरु महाराज की बताई हुई बात हमेशा सर्वथा सत्य होती है, हर काल में परिणित होती है। तो आप इसको करके अपने ऊपर जो कोई भी बुरी बलाएं हैं उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं और आपकी जिंदगी निकाल हो जाएगी। सिर्फ एक बार ये काम करना पड़ेगा। दोबारा जिंदगी में कोई आप पर न तो तंत्र चलेगा, न मंत्र चलेगा, न टोना चलेगा, न टोटका चलेगा। हमेशा दिव्य शक्तियां आपकी मदद करती रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हमारा दूसरा चैनल है अलौकिक साधनाएं, उस पर भी कृपा करना जी। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन का बटन दबा दो। उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया साधनाएं आने वाली है। भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया साधनाएं वो सब आ रही है धीरे धीरे करके उस पर भी। तो आप उस पर भी बेल आइकॉन दबा करके तैयार रखें ताकि सबसे पहले आपको शक्ति साधनाएं मिल सके, शक्तियों का दर्शन हो सके। उसमें जो मटेरियल बताया जाए वो आपके बहुत काम का आएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।